तो हम सभी लोग पहले से खाना भी खा लिए थे, क्योंकि अगर नकारात्मक आए तो भी नहीं खिलाएगा, सकारात्मक आएगा तो भी नहीं खिलाएगा। हाँ। क्योंकि मैंने यूट्यूब से पढ़ करके पूरा छत्तीसगढ़ का नोट्स बना लिया था, तो इसके लिए वो बिल्कुल ये कर सकते हैं कि कौन क्या बोलता है उसको नज़रअंदाज करे और अपनी खामियों को खोजे कि कहाँ मैंने गलती की। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी का परिणाम जारी हो गया है और सीजीपीएससी के परिणाम जारी होने के बाद में लगातार हम टॉपरों से बातचीत कर रहे हैं, जो टॉप किए हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। एक भाई साहब हैं और इनकी कहानी मैं पहले आपको बता देता हूँ। सीजीपीएससी जो विभाग है वहाँ पियून का काम करते हैं भैया। अब खुद चयन हो गया है, अब अधिकारी बन जाएंगे। भैया से पूरी बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम आपका? मेरा शैलेंद्र कुमार बांधे नाम है। शैलेंद्र भैया, कब से तैयारी कर रहे हैं आप? जी, मैं जब कॉलेज में था तब से मेरा तैयारी चालू हो गया था और प्रॉपर रूप से मैं 2019 से तैयारी कर रहा हूँ। ऐसा, रहने वाले कहाँ से हैं? और मैं यही रायपुर ज़िले के बिरगांव नगर निगम का रहने वाला हूँ, परंतु जो मेरा पैतृक गांव है वो ग्राम पंचायत बिटकुली है, जो बिल्हा बिलासपुर में आता है। ऐसा, और जो सीजीपीएससी के ऑफिस में, दफ्तर में आप जी। पियून का काम कर रहे हैं, वो कब से कर रहे हैं? ये मेरा 27 मई 2024 का मेरा ज्वाइनिंग है, तो लगभग अभी मेरे को मई से अभी वर्तमान तक मैं वहाँ कार्यरत हूँ। ऐसा, जी। जब परिणाम आया और परिणाम आपके अनुकूल आया, आप सफल हो गए, तो आपको पता चला हो, कितनी खुशी हुई होगी? बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल था घर में। मेरे मित्र लोग मेरे साथ आए हुए थे, मम्मी पापा साथ में थे और पता नहीं रिज़ल्ट क्या होगा ये संशय था, तो हम सभी लोग पहले से खाना भी खा लिए थे, क्योंकि अगर नकारात्मक आए तो भी नहीं खिलाएगा, सकारात्मक आएगा तो भी नहीं खिलाएगा। हाँ। तो हम 7:15 साढ़े 7 बजे ही खाना खा लिए थे सब फैमिली। ऐसा, जी। परिणाम आने के बाद फिर क्या माहौल था? परिणाम आने के बाद मेरी मम्मी के आंखों से आंसू आ गए, मेरे पापा जो है मुझे गले से लगा लिए, तो ये क्षण मेरे लिए बहुत ही भावुक रहा। क्योंकि इसकी तैयारी बहुत पहले से की जाती है। सफलता तो हर किसी को दिखाई देता है, लेकिन सफलता के पीछे का संघर्ष जो है सबको नहीं दिखाई देता है। जी, जी। कितना संघर्ष करना पड़ता है भैया सीजीपीएससी क्लियर करने के लिए? जी, बिल्कुल ही निश्चित रूप से इसमें संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि कुछ लोगों को सफलता जल्दी मिल जाती है, परंतु ये संघर्ष और कड़ी मेहनत और डेडिकेशन मांगता है, साथ में धैर्य मांगता है। तो ये सब चीज़ों को अपनाते हुए अगर कोई कैंडिडेट इसकी तैयारी करे तो निश्चित रूप से असफलताओं के बावजूद एक दिन सफल ज़रूर हो जाएगा। शैलेंद्र जी, आपको कब लगा कि मुझे सीजीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, सीजीपीएससी का एग्ज़ाम दिलाना चाहिए? जी, जी। एक्चुअली जब मेरा सिलेक्शन एनआईटी रायपुर में हुआ था, तो 2015-16 का वो ईयर था, तो उस दौरान जो है राज्य सेवा परीक्षा 2015 का रिज़ल्ट आया, तो हमारे ही सीनियर थे श्री हिमांचल साहू जी, वो पहला रैंक आए। तब फिर मैं इसके बारे में जाना, सीजीपीएससी के बारे में, कि इतना मतलब ये होता है ये एग्ज़ाम, और सर का मैंने वीडियो देखा हर जगह, तो मुझे भी लगा कि मैं भी इस फील्ड में कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो मैंने भी फिर वहाँ से एक प्रेरणा ली कि मैं भी अपने सीनियर के पद चिन्हों पर आगे बढ़ूँगा। लाखों लोग इस परीक्षा की तैयारी करते हैं, जिस परीक्षा को आप फाइट करके यहाँ पर जो अभी जगह पहुँचे हैं, जिस जगह में लाखों युवा हैं जो तैयारी करते हैं, आपको कभी डर नहीं लगा कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा? जी, मुझे कभी डर नहीं लगा कि कितने एक्सपीरियंस इसमें शामिल होते हैं। मैं बस ये सोचता हूँ कि मैं अगर अपना इस जर्नी में 100% एफ़र्ट लगाता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मैं औरों से आगे निकल सकता हूँ। तो मैं किसी को पीछे छोड़ने के लिए काम नहीं किया, मैं आगे बढ़ने को अपना लक्ष्य निर्धारित किया, और जो करता था मैं 100% एफ़र्ट के साथ करता था, तो मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि इतने लाखों लोग हैं तो मैं डर गया। शैलेंद्र जी, तैयारी कैसे होती है? जो सीजीपीएससी की तैयारी होती है जी। वो कैसे होती है? क्या क्या पढ़ना पड़ता है उसके लिए? जी, बेसिक तो इसका है सर, सीजीपीएससी है तो छत्तीसगढ़ का बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें इम्पोर्टेंट है इसमें, तो लगभग 50% पोर्शन छत्तीसगढ़ का रहता है। इसके अलावा 50% इंडिया जीएस रहता है। इसके अलावा करेंट अफेयर्स रहते हैं, इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट के। तो ये सब चीज़ों को पढ़ के इसको निकाला जा सकता है।
ऐसा आपको क्या क्या चीज़ें ज़्यादा मददगार मिली, क्या क्या चीज़ें थी जो आपको सफल होने के लिए नज़दीक पहुंचाते गई? जी, मेरा जो इसमें जर्नी स्टार्ट जो हुआ, तो मैंने इसमें यूट्यूब का बहुत ही महत्व मानता हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब से पढ़ करके पूरा छत्तीसगढ़ का नोट्स बना लिया था हर टॉपिक का। उसके बाद मैंने पटेल ट्यूटोरियल में कोचिंग किया, तो सर लोगों के मार्गदर्शन में मैंने पढ़ाई किया। तो मैंने क्या किया कि जो सर बताते थे उसको बहुत अच्छे से पढ़ता था, और जो मेरे नोट्स हैं उसको मैं अच्छे से पढ़ता था। तो जो मुझे एक्स्ट्रा चीज़ पता चल जाता था तो उसको मैं नोट्स में ही अलग से लिख के रख लेता था। तो इस दौरान मेरे जर्नी में मेरा जो नोट्स है वो एक बुक के रूप में वो बन गया। तो फिर मैंने आज तक कोई अदर बुक सोर्स नहीं पढ़ा, मैंने अपने नोट्स को प्रॉपर नोट्स को ही अच्छे से पढ़ा, और छत्तीसगढ़ के मेरे पास 2 किताब बन गए थे मेरा खुद का लिखा हुआ, और उसको मैंने इतना बार पढ़ा है कि अब वो ताम्रपत्र जैसे लगते हैं देखने में। क्या बात। जी, आप सीजीपीएससी के दफ्तर में जब काम कर रहे होंगे जी, तो लोग आसपास के जो लोग हैं, आपके आसपास जो कर्मचारी काम करते होंगे, वो सबको इस बात की जानकारी होगी, भनक होगी कि आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे थे। वो लोग किस प्रकार से आपको प्रोत्साहित करते थे? जी। एक्चुअल में सीजीपीएससी के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, सारे सपोर्टिव नेचर के रहे हैं, और अगर कोई आगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल उसको हतोत्साहित न करते हुए प्रोत्साहित करते हैं, और बोलते हैं कि हमेशा आप अगर कड़ी मेहनत और संघर्ष करेंगे तो आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे, और आप भले अभी छोटे से पद में हैं लेकिन आप अपना संघर्ष जारी रख रहे हैं, तो हम सभी को ऐसे लगता है कि आप ज़रूर एक दिन सफल होंगे करके मुझे मोटिवेट करते रहते थे। आज परिणाम जारी हुआ, फिर क्या हुआ वहाँ? जी, आज परिणाम जारी हुआ तो मैं सब चीज़ों को छोड़ के सबसे पहले ऑफ़िस गया मैं अपना, और ऑफ़िस जाने के बाद जो मेरा डेली रूटीन रहता है, तो मैंने अपने सबसे पहले ऑफ़िस की साफ़ सफाई की। मेरे जो सीनियर सर हैं उनके टेबल को साफ़ किया, उनके लिए पानी वानी की व्यवस्था किया। उसके बाद मेरे सर आए, फिर सर आए तो बहुत ही मुझे बधाई दिए। इसके अलावा जितने भी और स्टाफ थे सब लोगों ने मुझे घेर लिया था और मुझे लगातार बधाई दे रहे थे। इसके अलावा जो हमारे अंडर सेक्रेटरी सर थे, तो उनके द्वारा मुझे बुलाया गया। तो जब मैं मिठाई लेकर गया तो उनके पास पहले से ही बहुत सारा मिठाई था, तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मेरी खुशी भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरी खुशी से ज़्यादा वो लोग भी ज़्यादा खुश थे। आपकी जो खुशी का लेवल है वो तो 7वें आसमान पे रहा होगा। जी, जी, बिल्कुल। इतने सालों का मेहनत था जो 29 तारीख को रात को 9:40 में मिला, ये शायद पल मेरा लाइफ में गोल्डन ईरा हो। अभी क्या चाह रहे हैं? अब तो आपकी जॉइनिंग हो जाएगी, क्या समाज के लिए बेहतर करने का प्लान है आगे? सर, निश्चित रूप से जो मुझे ज़िम्मेदारी मिलेगा उसको मैं पूरी ईमानदारी से एग्जीक्यूट करने का प्रयास करूँगा। साथ में जितने भी सरकार की योजनाएं संचालित हो रही हैं, तो मुझे जो भी ज़िम्मेदारी मिलेगी उसको मैं ज़मीनी स्तर पर काम करने का प्रयास करूँगा, ताकि हमारा छत्तीसगढ़ विकास की ओर अग्रसर तो है, उसमें मैं भी अपनी भूमिका को बिल्कुल निभा सकूँ। जो सीजीपीएससी की तैयारी करते रहते हैं और जो सफल हो जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों से सवाल पूछा जाता है, और मैं भी इसीलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि सफलता का मूल मंत्र क्या है आपके लिए? यदि सीजीपीएससी कोई क्रैक करना चाहता है, कोई तैयारी कर रहा है, वर्षों से तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए क्या आप मूल मंत्र देंगे? उनको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, उनके लिए क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो सफलता का मूल मंत्र ये है कि आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, क्योंकि पीएससी पेशेंस मांगता है। ये 3 चरणों का एग्ज़ाम होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ये तीनों चरण कंप्लीट होने में लगभग 1 वर्ष हो जाते हैं। अगर मान लो आप इंटरव्यू के बाद भी छट जाते हैं तो पुनः आप जीरो पे आ जाते हैं। जिस प्रकार से वो सांप सीढ़ी होती है, 98 पे सांप काटे तो फिर आप जीरो में आ जाते हैं, उसी प्रकार से, और फिर वही साइकिल चलते रहता है। तो इस वजह से आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। इसके अलावा डेडिकेशन होनी चाहिए आपके अंदर में, डेडिकेट होकर के आपका पढ़ाई करना होगा। इसके अलावा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके अंतर्गत, और एकदम अनुशासित होकर के आपको अपने गोल पर फोकस होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कोई भी वो कैंडिडेट इसको अपनाते हुए सफल हो सकता है। शैलेंद्र जी, हर बच्चे सफल नहीं हो पाते इस परीक्षा में। कई बच्चे होते हैं असफल हो जाते हैं,
और जब असफलता हाथ लगती है तो लोग बहुत उदास होते हैं, बहुत निराश होते हैं, बहुत ज़्यादा हताश होते हैं, जी। टूट जाते हैं, एक तरह से पूरी अंदर से पूरी तरीके से टूट जाते हैं। उन विद्यार्थियों को आप क्या कहेंगे? उन विद्यार्थियों के लिए आपके पास क्या संदेश है? निश्चित रूप से उसका भी एग्जाम्पल मैं हूँ, क्योंकि पिछले 4 बार मैंने असफलताओं का स्वाद चखा है। तो इसके लिए वो बिल्कुल ये कर सकते हैं कि कौन क्या बोलता है उसको नज़रअंदाज करे और अपनी खामियों को खोजे कि कहाँ मैंने गलती की। अगर आप अपनी खामियों को खोज लेंगे और उसको ओवरकम करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता कहीं भी नहीं रुकेगी, ज़रूर एक दिन मिलेगी। तो ये शैलेंद्र जी है जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। शैलेंद्र जी CGPSC के दफ्तर में प्यून का काम करते हैं, लेकिन आज खुद ही CGPSC में अधिकारी बन गए हैं। बहुत खुशी है। हमने पूरी लंबी बातचीत की है। आपको पूरी बातचीत कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके आसपास ऐसी कोई कहानी हो वो भी हमें सुझाव दे दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे उस कहानी को आप तक पहुंचाने की।